गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हाँ जी बेटा, हमने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा नोमेनक्लेचर कर लिया है। देन वी हैव डन इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. That is in electronic displacement. First, in this, the first one we are going to do is inductive effect. So inductive effect is the permanent effect. What is inductive effect? बेटा सपोज आपके पास कोई चेन है, कार्बन की चेन है, इसकी एक साइड पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो एज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, as Cl is more electronegative, it will attract electrons towards itself. ये जो है ना, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये फर्दर इससे अट्रैक्ट करेगा, ये फर्दर इससे अट्रैक्ट करेगा, ये फर्दर इससे अट्रैक्ट करेगा. बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, तो इसके आप फर्दर बना सकते हो. दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव डैश, डेल्टा पॉजिटिव डैश डैश, डेल्टा पॉजिटिव डबल ट्रिपल डैश. सो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम द वन साइड टू द अनदर साइड विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम द वन साइड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड टू द, आप ये भी कह सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम द वन एंड टू द पोलर कोवलेंट एंड ऑफ द चेन, एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आई इफेक्ट. ठीक है, सिंपली आपके पास कोई भी चेन है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. तो जिससे अट्रैक्ट करेगा वो फर्दर नेक्स्ट वाले से अट्रैक्ट करेगा, नेक्स्ट वाला वो देन वो वाला नेक्स्ट वाले से अट्रैक्ट करेगा. सो बट ये जो होता है ना बच्चे, ये अप टू 3 और 4 एटम्स तक ही पॉसिबल होता है. ठीक है, उससे ज़्यादा ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, 4th एटम ऑनवर्ड ये ऑलमोस्ट जो इफेक्ट है ये नेग्लिजिबल हो जाता है. सो इन शॉर्ट, इफ आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट डेफिनेशन, दिस इज द displacement of electrons from the carbon chain due to the presence of more electronegative element at the one end of the chain. इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम द वन एंड टू द अदर एंड. ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है बच्चे, इंडक्टिव इफेक्ट बेटा आपके पास जो है ये दो तरह का होता है. इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास दो तरह का होता है. वन इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, वन इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट, सेकंड वन इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट. ठीक है, देखो नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन वो विथड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं अपनी तरफ. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं. देन इलेक्ट्रॉन विद, ये डोनेटिंग इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है. तो पहले देखिए हम कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं. सो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो वाले ग्रुप्स हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर द डोनेट ग्रुप्स जिनमें बच्चे जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर जो होती है दैट इज लेस देन हाइड्रोजन. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है इट इज़ लेस देन हाइड्रोजन. ठीक है, और सिंपली आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर हाइड्रोजन से लेस है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं. इसमें आपके पास आ जाता है मिथाइल, इथाइल. ठीक है,
मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल आ गया आपके पास, टर्शरी ब्यूटाइल आ गया आपके पास, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, अगर ये CH3 आप 2 टाइम्स ले लोगे, CH ले लोगे, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और इनकी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है इट इज़ लेस देन हाइड्रोजन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करेंगे। देन पहले इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग देखें कौन से होते हैं, देन वी विल डू द इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग अब क्या हो गया, जिनकी जो अट्रैक्टिंग पावर है इट इज़ मोर देन हाइड्रोजन, जिनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर जो है इट इज़ मोर देन हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट या इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास इसके एग्जांपल है NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, देन CHO ग्रुप, कीटो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे हैं। बेसिकली आप इसमें चेक कर सकते हो जिसमें ना डबल बॉन्ड आता है, इन सब में आप ड्रॉ करो डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है, जैसे कि ये सी ट्रिपल बॉन्ड N है, N डबल बॉन्ड O, एक यहाँ पे आपके पास होता है CHO, C डबल बॉन्ड OH। तो आप इन सब ग्रुप्स में चेक करो, इन सब में डबल बॉन्ड है। तो जिनमें डबल बॉन्ड होता है तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होते हैं, ये अपने माइंड में रफली याद रखो। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इट इज़ मोर देन हाइड्रोजन, NO2, CN, CHO, CO, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है देन अगर आपके पास बच्चे अब है क्या, अब कार्बन चेन में अगर आपके पास एक साइड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, जैसे कि ये वाले लगे हैं, अगर आपके पास कार्बन चेन में एक साइड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं देन इट विल शो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इट विल शो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये वाले जो ग्रुप हैं आपके पास, ये वाले जो हमने बनाए हैं, अगर आपके पास कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, जैसे मैंने फर्स्ट वाली एग्जांपल ले ली है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कहते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर सकते हैं, ये फर्दर ये फर्दर ये फर्दर। ठीक है, 3-4 कार्बन तक आप बना सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट में जो ग्रुप लगा होता है कार्बन की साइड पे वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट, इसे प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। अगर अब आपके पास साइड के चेन की साइड पे इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो उसे हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। जैसे आपके पास चेन है उसमें आपके पास C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन पर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, सो इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास बेसिकली है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम इन कार्बन एटम चेन, सैचुरेटेड कार्बन एटम चेन, जिसकी एक साइड पे आपके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग के ऊपर तो माइनस नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, बाकी चेन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है बेसिकली इसमें, और ये दो तरह का होता है, वन इज़ प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड वन इज़ माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में है कि आपके पास की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे अगर कार्बन की साइड के चेन में, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, अपने दे देते हैं, लूज कर देते हैं। बट सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन विद द ड्रॉइंग इफेक्ट, मतलब माइनस आई इफेक्ट आपके पास होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की चेन की साइड पे एक एटम लगता है जो मोर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन
विद ड्राइंग ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। बेटा ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम सिंपल पढ़ रहे हैं, बट इसकी एप्लीकेशन आपके पास आएगी कि जैसे आपने अप्लाई करना है कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस के ऊपर हम पढ़ेंगे आगे जाके स्टेबिलिटी किसी चीज़ की एक्सप्लेन करनी, तो वो वहाँ पे हम देखेंगे एक कौन सा इफेक्ट हो रहा है, प्लस सा इफेक्ट हो रहा है, माइनस सा इफेक्ट हो रहा है, और उससे फिर इफेक्ट क्या पड़ रहा है।